जन्म जन्म नहीं मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। जब भी तुमने अपने प्राणों को त्यागा है तब तब मैंने तुम्हारे सिर के मुंडों की माला बना करके अपने सिर में धारण किया है। जब भी तुमने अपने प्राणों को त्यागा है ये आपके ही तो रूप है। माता पार्वती कहने लगी जा बताओ हम इतना मर चुके हैं और तुम अभी तक एक भी बार नहीं मरे और हमारा विवाह हम मर भी जाते हैं जन्म लेके बड़े होकर तुम्हारे साथ हर जन्म में शादी कर लेते हैं तो क्या तुम बूढ़े नहीं होते? माता कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो ये मेरे सिर नहीं है। तो भोले बाबा ने बताया जब आपने राजा दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया था सती के रूप में तब आपने क्रोध में आकर के कुंड में अपने प्राण को त्याग दिया था। उसी समय मैंने तुम्हारे सिर को माला बना करके अपने गले में धारण किया है। जैसे माता पार्वती ने सुना तो मन में विचार करती है उनके मन में शंका एकदम से पैदा हो जाती है। कहती है कि हम मर भी जाते हैं कन्या बन करके बड़े भी हो जाते हैं और तुम बूढ़े नहीं हो रहे हो हमें यही लग रहा है। भोले बाबा कहने लगे तो इससे क्या मतलब है? तुमने भगवान राम से ये वरदान मांगा है कि मुझे हर जन्म में शिव ही पति रूप में चाहिए तो हर जन्म में मैं तुम्हें मिलता हूं। अब माता पार्वती कहने लगी अच्छा ये बात तो ठीक है अब आप ये बताओ कि अमर कथा क्या है? कि अमर कथा ये बहुत ही गोपनीय कथा है और ये हर किसी को नहीं सुनाई जाती। माता कहती है क्यों नहीं सुनाई जाती? भोले बाबा कहने लगे स्त्रियों को ये श्राप लगा है कि उनके अंदर कोई भी बात जो है छिपती नहीं है और इस कथा का नाम है अमर कथा यानी कि जो भी सुने वो अमर हो जाएगा और जिसने भी सुन ली वो अमर हो जाएगा। और तुम्हारा तो एक ही काम होता है कि चुगली करना। स्त्रियां ज्यादातर चुगली करती हैं और चुगली करती रहेंगे। हम आपसे कहेंगे तुम मत बताना लेकिन कसम खाती जाएंगे और बताती जाएंगे। आप तो पूरे विश्व में जाकर के ये बात फैला दोगी सभी अमर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये कथा नहीं सुनाई और फिर अब नहीं सुनाई पहले नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहने लगी अब तो सुनानी पड़ेगी। तो आज भोले बाबा जो है माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बैठ करके उन्होंने जब पहली ताली बजाई तो जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सभी अपने स्थान से जाने लगे। दूसरी ताली बजाई तो वहां पर जो भी जीव जंतु जानवर मनुष्य जो भी थे वो जाने लगे। और जैसे ही तीसरी ताली बजाई तो उनका त्रिशूल जो है 3 लोक 14 भुवन में परिक्रमा किसे छिपकर तो नहीं बैठा है। आज 3 लोक 14 भुवन की परिक्रमा करी सुगंधित हवाएं बहने लगी। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। उनसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं कथा तो सुनाने जा रहा हूँ लेकिन ये कथा ऐसी है जिसे सुनने से निद्रा रानी जो है वो जल्दी आती है और जब आपको निद्रा आ जाएगी तो फिर कथा कोई अगर और सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। इसलिए आप मुझे हुकारा देती रहना जब मैं कथा सुनाऊं तो आप ये कहती रहना कि हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी।